Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Welcome to another vlog of the Solar Blueprint. Today is episode number 4. आज हम डिस्कस करेंगे कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली जो है वो सोलर सिस्टम किस तरह से लगा सकती है, या एक छोटे बजट में हम अपना सोलर सिस्टम किस तरह से प्लान कर सकते हैं। पाकिस्तान की मजमूई आबादी को अगर देखा जाए तो वो सोलर लगाने का ख्वाब हर शख्स देख रहा है, हर वो शख्स जिसके घर में लाइट नहीं है। अगर हम बात करते हैं पूरे सिंध के अंदरूनी इलाकों की, तो वहाँ पे इस वक्त सूरत हाल ये है कि 2 घंटे लाइट आती है और 2 घंटे नहीं होती। तो ऑलमोस्ट पूरे सिंध की अगर हम बात करें, पंजाब का आइडिया नहीं है कि हम सिंध की बात करेंगे, तो सिंध में 12 घंटे की भी लोड शेडिंग है, कई इलाकों में 14 घंटे की भी है, कई इलाकों में 18 घंटे की भी है। ऐसे हालात में सरवाइव करना सबसे मुश्किल है। तो इसके सर्वाइवल के लिए आज हम आपको एक मशवरा देंगे। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप मार्केट में आके डिग आउट खुद भी कर सकते हैं, आपको दुकानदार भी सजेशंस देंगे। लेकिन आज हम आपको एक बैलेंस प्रोजेक्ट के बारे में बताएँगे। ये वीडियो पेड नहीं है, सिर्फ़ हम एडवोकेसी के लिए अपलोड कर रहे हैं। कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका नाम लेना ज़रूरी होता है फॉर द क्वालिटी, कि हम क्वालिटी की कोई चीज़ लगा रहे हैं। तो इसलिए हम ब्रांड्स के नाम भी लेके और आपको बताएँगे कि हम पूरा प्रोजेक्ट किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। तो शुरू करते हैं 1.6 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर से। तो सबसे पहले अगर हम एक छोटा सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो हमें इन्वर्टर की ज़रूरत होगी। इन्वर्टर जो है वो सोलर भी उसमें हमें चाहिए, बैटरी का ऑप्शन भी चाहिए। तो 1.6 में जो इन्वर्टर सबसे ज़्यादा सूटेबल है, IP54 रेंज के अंदर इन्वेक्स ने लॉन्च किया है। और ये इन्वर्टर 1.6 किलोवाट वेरॉन के नाम से आता है। अगर हम ये इन्वर्टर लेते हैं तो ये हमें पड़ता है 70,000 रुपए का। तो ये इन्वर्टर हम एक ले सकते हैं एज अ स्टार्टअप। इस इन्वर्टर के साथ हम 2 सोलर पैनल्स कनेक्ट कर सकते हैं, जिनको के सोलर पैनल्स इस वक्त 29 से 30 रुपए पर वॉट मार्केट में अवेलेबल हैं। तो अगर हम 2 सोलर पैनल इसमें अटैच करते हैं तो हमें इजीली 500 से 700 वाट के करीब सोलर जनरेशन मिल सकती है। अगर धूप निकली हुई है प्रॉपर तो हमें ये 800 वाट भी मिल सकते हैं, 1000 वाट भी मिल सकते हैं। तो अगर आपके पास गुंजाइश ज़्यादा निकलती है तो आप 3 पैनल भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम 2 पैनल ऐड करते हैं तो उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट जाके आपकी बनती है 35,000 रुपए। और इसके बाद फिर हम इसके अंदर ऐड करते हैं L2 का स्टैंड। N2 का मतलब ये कि बना बनाया स्टैंड मार्केट में आता है, अच्छी गेज में, अच्छी क्वालिटी में, 14 की गेज के अंदर सीमेंट ब्लॉक्स के साथ अगर हम लगाते हैं, रोड साइड पे जो सीमेंट ब्लॉक्स लगते हैं उनके साथ अगर ये स्टैंड आप लेते हैं तो ये आपको 6,000 रुपए का कॉस्ट करता है। इसी तरह से डीबी बॉक्स और वायरिंग वगैरह अगर हम अच्छी मीडियम क्वालिटी की यूज़ करते हैं तो ये भी आपका 25 से 30,000 रुपए का एक्सपेंस है, जिसमें सोलर वायर भी शामिल है, आपकी बिजली से कनेक्ट करने वाली वायरिंग भी शामिल है, ब्रेकर्स भी शामिल है। तो ये एक ऑलमोस्ट कम से कम अगर आप चीज़ें लगा के भी इसको ऑन कर दें तो इतना आपका खर्चा आ जाता है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है बैटरी, कि हम इस सिस्टम में बैटरी कौन-सी लगाएँ। मार्केट में बहुत सारी बैटरीज़ मौजूद हैं, लेकिन आज की जो हम कॉस्टिंग कर रहे हैं वो TX 1800 कर रहे हैं। TX 1800 ड्यूलर बैटरी हॉक के अंदर आपको अंदाज़ा मेरा ये है कि 40 से 42,000 रुपए के अंदर मिल जानी चाहिए। तो अगर हम इस पूरे सिस्टम में सुज़ुकी के भी 3-4 हज़ार रुपए ऐड करते हैं, इंस्टॉलेशन भी हम 8 से 10,000 रुपए डालते हैं, तो ये सिस्टम हमें 1,95,000 से लेके 1,97,000 तक हमें कॉस्ट करता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिस पे आपके घर का फ्रिज चल सकता है, पानी की 0.5 एचपी की मोटर भी रन डाउन हो सकती है, क्योंकि ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। आपके वॉशिंग मशीन चल सकती है, आप घर की ज़रूरत की सब चीज़ें ऑपरेट कर सकते हैं, लोड कम करके आप इस्त्री भी चला सकते हैं। गर्ल्स ये कि मिडिल क्लास फैमिली जो घर में चीज़ें यूज़ करती है, अप्लायंसेस यूज़ करती है, वो इस सिस्टम पे ईज़िली रन डाउन किए जा सकते हैं। तो हम चाहें अगर इसकी कॉस्ट को और नीचे लेके आना चाहें तो देखें, इन्वर्टर आपके पास 38,000 रुपए से शुरू होते हैं मार्केट में, जिसमें आप 2 सोलर पैनल्स लगा के अपना काम सरअंजाम दे सकते हैं। लेकिन क्वालिटी, आफ्टर सेल सर्विसेज़ को लेके क्लाइंट्स हमेशा परेशान हुए हैं। इस वजह से हम वो चीज़ों का मशवरा देंगे जो मेरे हिसाब से 3 साल, 4 साल आपके पास चल सकती हैं। पानी वाली बैटरी ऐसी भी हैं जो कि ट्रकों की बैटरीज़ होती हैं, वो अगर आप लगा लेते हैं तो हो सकता है कि आपको 4-5 हज़ार रुपए मज़ीद बैटरी पे बच जाए।
लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, जब ये आप इन्वर्टर बेस्ड सिस्टम बनाते हैं, अच्छे इन्वर्टर प्योर साइन वेव होते हैं। प्योर साइन वेव इन्वर्टर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वो जो बिजली जनरेट कर रहा होता है वो 230 वोल्ट पक्के होते हैं, जिसकी वजह से बैटरी बैकअप कंप्रोमाइज होता है। तो अगर आप ये सोचें कि आपने जब से इन्वर्टर लगाया है बैटरी बैकअप प्रॉपर नहीं मिल रहा, तो एक तो उसकी प्रोग्रामिंग करनी होती है प्रॉपर। दूसरा ये कि बैटरी बैकअप कंप्रोमाइज इसलिए होता है कि नॉर्मल यूपीएस जो पुराने थे उस पे 170 या 180 वोल्ट निकलते थे, क्योंकि वो प्योर साइन वेव नहीं होते थे। तो करंट जो फॉर्मेशन होती थी वो प्योर नहीं होती थी, जिसकी वजह से हमें बैकअप ज़्यादा मिलता था। लेकिन जो मॉडर्न इन्वर्टर्स आ रहे हैं ये प्योर करंट बना के देते हैं, जिसकी वजह से हमारे हैवी अप्लायंसेस इस पे आसानी से चल जाते हैं। तो इस वजह से करंट की जब प्योरिटी बढ़ती है, 40-50 वॉट का फ़र्क आता है, तो बैटरी का बैकअप कंप्रोमाइज़ होता है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। इस हवाले से अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको कमेंट सेक्शन में आंसर दें। और अगर कोई आप आइडिया समझना चाह रहे हैं जो कि इस वीडियो से समझ में नहीं आया, तो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। नॉर्मली क्योंकि एज अ कंपनी, ईपीसी कंपनी, हम 6 किलोवाट ऑनवर्ड्स प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कैरी करते हैं। तो छोटे प्रोजेक्ट्स आप लगवा सकते हैं। इसमें हम आपको गाइडलाइन प्रॉपर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप जो हैं वो आज के व्लॉग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।